Assalamualaikum bachcho. So today let us continue with the second part of our English lesson 1.2 Androcles and the Lion. इस लेसन का जो पेज नंबर 8 है, इसका पिक मैंने आपको देखिए स्क्रीन पे दी हूँ, वो ध्यान से देखेंगे। बाद में ये पेज आपको पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 8 एक्सप्लेनेशन ऑफ 1.2 Androcles and the Lion. Androcles took the paw in his left hand. आपने देखा अभी तक की कहानी में कि कैसे एंड्रोकल्स थोड़ा डरते हुए सहमे हुए उस शेर का पंजा अपने हाथ में लेता है ताकि उसमें फंसा हुआ कांटा वो निकाल सके। सो हियर एंड्रोकल्स टुक द पॉ, उसने बहुत ही आहिस्ता से अपने उल्टे हाथ में उसका पंजा पकड़ा। डेफ्टली यानी बहुत ही आसानी से, बोलते हैं ना जैसे बिना स्किलफुली, एकदम अच्छे से उसने क्या कर दिया, ही पुल्ड आउट द थॉर्न यानी कांटा, उसके पंजे में, शेर के पंजे में जो कांटा फंसा था वो उसने निकाल फेंक दिया। देन टेयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, उसने अपने पहने हुए खुद के कपड़े का, हिज ओन क्लोथिंग, टेयरिंग अ पीस एक टुकड़ा फाड़ते हुए, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ, उसने, उस काइंड मैन ने यानी उस रहमदिल शख्स ने उस शेर के ज़ख्मी पंजे को बांध दिया अपने उस कपड़े से। टू ही सरप्राइज, और हैरत में, वो एकदम हैरत में रह गया। एंड वंडर, वो भी वही मतलब है उसका, हैरत में। द लायन देन लिक्ड हिज आर्म, शेर ने उसका हाथ जो है चाटना शुरू कर दिया, एज इफ़ टू शो ग्रैटिट्यूड, जैसे कि शेर अपना शुक्रिया अदा करना चाहता था। एंड्रोकल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। अब ये होने के बाद क्या एंड्रोकल्स वहाँ से निकल जाता है? बिल्कुल नहीं। एंड्रोकल्स वही, ही रिमेन्ड विद द लायन, वो शेर के साथ ही वो रह लेता है जब तक शेर वापस सही से चलने नहीं लगता। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में जाता था, शिकार करता था। एंड शेयर इज़ फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, और उस माजूर शेर के साथ अपनी की हुई जो शिकार थी वो खाना बांट कर खाता था। एवरी डे रोज़ ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुड, रोज़ उसका एक ही काम था, लायन का जो पंजा था, जो ज़ख्म था, उसको साफ़ करना और फिर उसकी पट्टी करना, मलहम पट्टी करना। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, जल्द ही वो शेर अच्छे खासे चलने फिरने लगा। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकल्स, बहुत बार वो शेर एंड्रोकल्स का भी पीछा करने लगा। वेरेवर ही वेंट, जहाँ भी एंड्रोकल्स जाता था वहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाता। इन द मीन वाइल, उसी दरमियान, एंड्रोकल्स का मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़ दैट हिज स्लेव एंड्रोकल्स हैड रन अवे। अब यहाँ पर जंगल में तो ये हालात है, लेकिन शहर में जहाँ से एंड्रोकल्स भागा था वहाँ के हालात क्या थे? तो यहाँ पर बताया गया है कि एंड्रोकल्स का जो मालिक था उसने अथॉरिटीज़ को, यानी जो हकाम थे वहाँ के, उनको कंप्लेन किया कि उसका जो गुलाम है एंड्रोकल्स नाम का, वो भाग चुका है। सोल्जर्स वेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकल्स, वहाँ के जो सैनिक थे, जो फौज थी, वो चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ फैल गए ताकि वो एंड्रोकल्स को पकड़ सके। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो, उन्होंने हर जगह पर उसको ढूंढा, बट कुडंट फाइंड हिम, शहर के हर कोने में ढूंढा लेकिन उनको एंड्रोकल्स कहीं नहीं मिलता। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोकल्स लिव, और फाइनली वो क्या करते हैं, उस जंगल की तरफ आते हैं जहाँ पर एंड्रोकल्स रहता था। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन, और उस दिन ऐसे हो गया कि उसी एक दिन एंड्रोकल्स अपने मतलब वहाँ से अकेले शिकार के लिए निकल गया। एट दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, जबकि शेर अपनी गुफा के नज़दीक ही आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, और इसी वजह से, दोनों साथ में ना होने की वजह से, एंड्रोकल्स उस तरफ तो शेर इस तरफ, लेकिन दोनों भी उन सोल्जर्स के, सैनिकों के हाथ में लग जाते हैं। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और वो सोल्जर्स शेर और एंड्रोकल्स इन दोनों को भी वापस गिरफ्तार करके शेर अपने साथ शहर लेके जाते हैं। दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन, उन्होंने एंड्रोकल्स को जंजीरों में बांधते हुए जेल में डाल दिया। एंड द लायन वॉज केज्ड, और शेर को जो है वो पिंजरे में डाला जाता है। इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज अ पनिशमेंट, यानी उस ज़माने में, उन दिनों में, जो लोग बहुत ही संगीन ऐसा जुर्म करते थे, गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम, अगर वो मुजरिम माने जाते हैं किसी भी संगीन जुर्म के, तो उनकी पनिशमेंट, उनकी सज़ा क्या होती थी कि उनको वाइल्ड बिस्ट को फेड, यानी उनको
जंगली जानवरों के सामने फेंका जाता था ताकि वो जंगली जानवर उनको चीर फाड़ करके उनको खा जाए। इतनी बुरी, इतनी बदतर सज़ा उस ज़माने में दी जाती थी। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। तो उस वक्त ये एक बहुत ही संगीन जुर्म माना जाता था कि जब किसी भी मास्टर का, किसी भी मालिक का गुलाम उसके यहाँ से भाग जाए तो वो एक संगीन जुर्म माना जाता था। और इसी वजह से देयरफॉर एंड्रोकल्स टू वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। इसी वजह से एंड्रोकल्स की भी सज़ा यही फिक्स की गई कि उसको दरिंदों के या फिर जंगली जानवरों के सामने फेंका जाए और उसको ख़त्म किया जाए। ओके, सो हियर वी स्टॉप। इसके आगे की जो आपकी कहानी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज का आपका ये होमवर्क है कि जो भी आपको उर्दू इंग्लिश वर्ड्स दिख रहे हैं उसके मानी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और दिया गया पैराग्राफ सही से वापस पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।